इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में ई-वे बिल्स के बारे में। ई-वे बिल्स क्या है, किसको जनरेट करना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, सब कुछ। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज 2023 आ चुका है, ई-वे बिल को अप्लाई हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बिजनेसेस ई-वे बिल्स को जनरेट करने में स्ट्रगल करते हैं और अपने काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो उसमें वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप विद इन सेकेंड्स अपने ई-वे बिल्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो ई-वे बिल बेसिकली है क्या? तो ई-वे बिल वो डॉक्यूमेंट है जो कि आप गवर्नमेंट पोर्टल से जनरेट कर सकते हैं और वे बिल जैसे उसका नाम है वो बेसिकली गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होता है। मतलब कि गुड्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। जीएसटी में अगर किसी भी गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो ई-वे बिल जनरेट कब करना होता है? जब भी गुड्स की वैल्यू जिसको आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो 50,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। और ये 3 सर्कमस्टांसेस में जनरेट होता है। पहला है इन रिलेशन टू सप्लाई, अगर आपने सप्लाई करी है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना है 50,000 से ऊपर। दूसरा है अदर देन सप्लाई, अगर सप्लाई नहीं भी की है, किसी और रीज़न से भी अगर गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सपोज सेल रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो भी ई-वे बिल जनरेट होगा। और तीसरा है ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल नहीं जनरेट करेगा। उस केस में अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और ये जो सप्लाई है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? सप्लाई में इंक्लूड होगा पहला तो सेल, अगर पेमेंट के अगेंस्ट में आपने कोई गुड्स बेचे हैं तो। दूसरा होगा ट्रांसफ़र, सपोज स्टॉक ट्रांसफ़र है या गुड्स ट्रांसफ़र हैं, उस केस में भी सप्लाई में आएगा ये। और तीसरा है बार्टर या एक्सचेंज, आप कोई गुड्स दे के उसके बदले में कोई दूसरे गुड्स मंगा रहे हैं तो वो एक्सचेंज के केस में भी ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा। कुल मिला के फंडा ये है कि जब भी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा होगी गुड्स की तो ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। बस 2 सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जब ई-वे बिल तब भी जनरेट करना पड़ेगा जब गुड्स की वैल्यू 50,000 से नीचे होगी। पहला है जब भी आप कोई इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुड्स का फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉब वर्क, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेजेंगे जॉब वर्क कराने के लिए, तो भले ही गुड्स की वैल्यू 50,000 से नीचे है, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और जो हैंडीक्राफ्ट का डीलर है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में भी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा हर केस में, चाहे गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये से नीचे ही हो। ई-वे बिल जनरेट किसको करना होता है? तो अगर आप रजिस्टर्ड सेलर हैं, आप सेल कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन को ई-वे बिल जनरेट करना है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो भी ई-वे बिल जनरेट होगा, लेकिन ई-वे बिल जनरेट कौन करेगा? ई-वे बिल जनरेट करेगा जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो ई-वे बिल जनरेट करेगा फॉर इनवर्ड सप्लाईज। और तीसरा है ट्रांसपोर्टर, अगर बायर या सेलर किसी ने भी ई-वे बिल जनरेट नहीं करा तो उस केस में ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी है कि उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, बिना ई-वे बिल के वो गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। क्या कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक बार ये लिस्ट देख लेते हैं कि किन किन केसेस में आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना। पहला तो ये है कि अगर आप नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर कोई गुड्स जो है कस्टम पोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। कोई गुड्स अगर कस्टम सुपरविजन के अंडर या कस्टम सील के अंडर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर कोई गुड्स अंडर कस्टम बॉन्ड ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी भी आईसीडी से टू कस्टम पोर्ट, ट्रांजिट कार्गो अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम नेपाल या भूटान, अगर डिफेंस फॉर्मेशन के अंडर में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ए कंसाइनर या कंसाइनी कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स के केस में ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। अगर आप गुड्स को वेट के लिए वेमेंट ब्रिज तक भेज रहे हैं और वेमेंट ब्रिज का डिस्टेंस 20 किलोमीटर के अंदर है तो भी ई-वे बिल जनरेट नहीं करना। अगर रेलवे से रेल के थ्रू कोई गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस केस में ई-वे बिल जनरेट नहीं करना। अगर कंसाइनर या कंसाइनी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है, कोई ऐसे गुड्स के केस में ई-वे बिल जनरेट नहीं करना जिसमें किसी स्पेसिफिक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने उसको एग्जेम्पशन दे रखा है। और उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स हैं जिनके केस में ई-वे बिल जनरेट करने में एग्जेम्पशन मिली हुई है। अब ई-वे बिल जनरेट कैसे करना है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा।
दो तरीके से आपको बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा। एक तो गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, और दूसरा ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स क्विकली ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जब भी एक ई वे बिल जनरेट कर लेते हैं आप, तो उसकी वैलिडिटी क्या है, कब तक वो ई वे बिल वैलिड रहता है। तो ई वे बिल की वैलिडिटी डिस्टेंस के हिसाब से तय की गई है जीएसटी लॉ में। तो अगर 200 किलोमीटर तक आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होना है तो उस केस में आपका जो ई वे बिल है वो 1 दिन तक वैलिड रहेगा, और उसके बाद हर 200 किलोमीटर के लिए 1-1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर जिस व्हीकल से आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो एक ओवर डायमेंशनल व्हीकल है, एक्स्ट्रा साइज का, बड़ा साइज का व्हीकल है, तो उस केस में ये जो 200 किलोमीटर की लिमिट है ये 20 किलोमीटर की हो जाती है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बहुत आती है लोगों को कि गुड्स यहाँ से निकल गए मेरे यहाँ से, लेकिन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर दूर जाना था गुड्स, और वो 1 दिन के अंदर नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करने का। 2 तरह के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। जिस टाइम पर ई वे बिल आपका एक्सपायर होने लगा हो, यानी कि 1 दिन बाद, उसके 8 घंटे पहले ही आप अपने ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर वैलिडिटी ओवर हो जाती है, मतलब 1 दिन पूरा बीत जाता है, उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे तक का टाइम होता है, आप अपने ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। एक तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके थ्रू आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इनवॉइस हो सकता है, डिलीवरी चालान हो सकता है, क्रेडिट नोट हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है। दूसरा, अगर आप बाय रोड गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके पास एक ट्रांसपोर्टर आईडी होनी चाहिए, जो कि जनरली ट्रांसपोर्टर का या तो जीएसटी नंबर होगा या यूनिक आइडेंटिटी नंबर यूआईएन होगा। और आपको व्हीकल नंबर चाहिए जिस व्हीकल से आपके गुड्स एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि क्या सर्विसेज के केस में भी ई वे बिल चाहिए। नहीं, सर्विसेज के केस में ई वे बिल नहीं चाहिए। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस के लिए मैं एक सिंगल ई वे बिल जनरेट करना चाहूँ, अब 2 इन्वॉइसेस हैं मेरे पास और कल वो माल एक ही गाड़ी से, एक ही ट्रक से डिस्पैच होना है, तो क्या मैं एक ही ई वे बिल बनाऊंगा या 2 अलग अलग ई वे बिल बनाऊंगा? तो आप एक इन्वॉइस एक ही ई वे बिल से अटैच कर सकते हैं। एक ई वे बिल में एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस नहीं जा सकती, तो आपको दोनों इन्वॉइसेस के लिए अलग अलग ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अच्छा, कितने डिस्टेंस तक अगर आप गुड्स भेजते हैं तो उस केस में आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले ये लिमिट 10 किलोमीटर की थी, अब ये लिमिट इन्हांस करके 50 किलोमीटर्स की कर दी गई है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी यहाँ पर और आती है कि ट्रांसपोर्टर गुड्स लेके निकल गया और 1 दिन बाद कुछ किलोमीटर दूर जाके उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, या उसकी सर्विस एक पर्टिकुलर लोकेशन के आगे नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर से टाई अप करेगा या अपनी किसी दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करेगा और उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में मेरे गुड्स को पलटी करेगा, उसमें चेंज करेगा और फिर नई गाड़ी जो है गुड्स लेके आगे निकल जाएगी। तो इस केस में अब जो आपका पार्ट भी पहले बना था उसमें व्हीकल डेट्स पुरानी होंगी, लेकिन एक्चुअल में अब आपका व्हीकल चेंज हो चुका है। तो उस केस में आपके पास या ट्रांसपोर्टर के पास व्हीकल नंबर चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये ज़रूर ध्यान रखें, कई बार ट्रांसपोर्टर जानकारी के अभाव में व्हीकल नंबर चेंज नहीं करते पार्ट बी में, और कभी उनके गुड्स पकड़े जाते हैं, फिर अच्छी खासी पेनल्टी आपको झेलनी पड़ती है। चलिए अब आ जाते हैं कि ई वे बिल को जनरेट कैसे करना है। मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं। एक मैं आपको गवर्नमेंट पोर्टल पर ई वे बिल कैसे जनरेट होता है वो बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आप विद इन सेकेंड्स ई वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम स्वाइप यूज़ करेंगे। स्वाइप एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप getswipe.in से एक्सेस कर सकते हैं। इससे यूज़ करके आप फटाफट अपने ई वे बिल, इनफैक्ट ई इन्वॉइसेस भी आप इसी से जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के इन्वॉइस फॉर्मेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। सिंपल बिलिंग और पेमेंट ऐप है। स्टार्ट आप फ्री में भी कर सकते हैं इसको यूज़ करना, और काफ़ी सारे आप देख सकते हैं इसके फीचर्स हैं, जिसमें कुछ रेलिवेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप ई इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, ई वे बिल्स जनरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जीएसटी की सारी रिपोर्ट्स भी आप इसी सॉफ्टवेयर से जनरेट कर पाएंगे। जैसे ही आप स्वाइप में लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। क्रिएट इन्वॉइसेस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप कस्टमर ऐड करेंगे अपना इन्वॉइस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर गुड्स ऐड कर दीजिए, जो भी आइटम आप सेल करना चाह रहे हैं वो ऐड करिए, उसकी वैल्यू वगैरह ऐड करिए। और इस तरह से आपने देखा है कि यहाँ पर हमने डेमो इन्वॉइस जनरेट कर दिया और इसको हम सेव कर देंगे। इन्वॉइस जैसे ही सेव करेंगे, इन्वॉइस की लिस्ट में यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा क्रिएट ई वे बिल का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स भरनी है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स वगैरह भरने के बाद व्हीकल नंबर आप भरेंगे,
व्हीकल नंबर के बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है। अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता तो यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेटर से आप यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट ई वे बिल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ई वे बिल क्रिएट पर क्लिक करेंगे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ई वे बिल क्रिएट हो चुका है। तो आपने देखा यहाँ पर कितनी आसानी से ई वे बिल जनरेट हो गया। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके आप अपना ई वे बिल देख भी सकते हैं। ये प्रिंट आउट करके आप अपने गुड्स के साथ अकम्पनी कर सकते हैं। और फिर अगर हम अपनी सेल्स इन्वॉइसेस में दोबारा जाते हैं, सेल इन्वॉइस को एक बार व्यू करिए। इसमें देखिए, इसमें ऑटोमेटिकली ई वे बिल की डिटेल्स, व्हीकल नंबर, सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड होके आ रहा है। आपको मैनुअली कुछ भी इसमें काम अलग से नहीं करना। तो एक बार देख लेते हैं कि गवर्नमेंट पोर्टल से आप ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे। तो गवर्नमेंट पोर्टल से ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको ये वाली वेबसाइट पर जाना है, eWaybill.gst.gov.in। जैसे इस पर जाएंगे ये पोर्टल आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करके ही आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। तो अगर आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं तो इस तरह का कुछ पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप अपना GST नंबर डालेंगे। GST नंबर डाल के कैप्चा डाल के जब आप गो करेंगे तो कुछ आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा आपके बिज़नेस के बारे में, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। वो जैसे ही आप फिल कर देंगे तो आप ई वे बिल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं लॉगिन पर। लॉगिन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। लेफ्ट साइड में हम यहाँ ई वे बिल पर जाएंगे। ई वे बिल पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। जनरेट न्यू, बल्क जनरेशन कर सकते हैं, पार्ट बी अपडेट कर सकते हैं और कई सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे नया ई वे बिल जनरेट करने के लिए। यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स हैं, आउटवर्ड सप्लाईज़ हैं, इनवर्ड सप्लाईज़ हैं, स्टार्टिंग में पूछ रहा है। तो आउटवर्ड अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप आउटवर्ड पर टिक कर देंगे। अगर आप परचेज़ के अगेंस्ट में ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो तो आप इनवर्ड करके जनरेट कर सकते हैं। तो आउटवर्ड जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हमें सप्लाई टाइप, सब टाइप सिलेक्ट करना है कि एक्सपोर्ट है, सप्लाई है, जॉब वर्क है। जो भी ऑप्शन आपके लिए रेलिवेंट है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप डालिए, डॉक्यूमेंट नंबर डालिए और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर फीड करेंगे। तो जनरली ये होता है कि जैसे ही आप GST नंबर डालेंगे ये ऑटो फिल होके आ रहा होता है बिल फ्रॉम। बिल 2 में आप जाएंगे, GST नंबर डालेंगे और बाकी सारी डिटेल आप देखेंगे ऑटो फिल हो जाएगी GST पोर्टल से। यहाँ पर आपको मैनुअली कुछ भी फीड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइटम डिटेल्स आपको फीड करनी है, प्रोडक्ट का नाम जो भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देंगे। HSN यहाँ पर डालना कंपलसरी है। HSN जनरली आपकी इनवॉइस में होता है, HSN भरना आप सबके लिए कंपलसरी हो चुका है। तो HSN डालिए, क्वांटिटी डालिए, यूनिट डालिए, वैल्यू वगैरह सब आगे फीड करिए। कितना टैक्स रेट है, कितना टैक्स है, वो सब कुछ आगे आ जाएगा। एक बार अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस भरेंगे। कैसे जा रहा है, रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, रोड भर दिया हमने, व्हीकल टाइप भर दिया। ट्रांसपोर्टर नेम या ट्रांसपोर्टर ID हमारे लिए यहाँ भरना ज़रूरी है। ये सब भरने के बाद एक बारी प्रीव्यू देख लीजिए, जो डिटेल आपने भरी है वो सही है कि नहीं है। अगर सही आप उससे सेटिस्फाइड है तो यहाँ सबमिट पर क्लिक करके आप अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का ई वे बिल जनरेट हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। ये PDF का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अपने गुड्स के साथ अकम्पनी करने के लिए इनवॉइस के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये थे दोनों तरीके जिसको यूज़ करके आप ई वे बिल्स अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और अपने एफर्ट सेव करना चाहते हैं बेकार के कामों से, तो स्वाइप सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। स्वाइप सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाकर स्वाइप सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं, उसको यूज़ करके देख सकते हैं और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्वाइप सॉफ्टवेयर में आपको मल्टीपल प्रोफेशनल लुकिंग इनवॉइस टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, SEZ इनवॉइसेस भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ा रेलिवेंट ऑप्शन आज की डेट में POS इनवॉइसिंग का है, POS सेल्स का है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप स्वाइप यूज़ करके अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं और उसके थ्रू अपने गुड्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।